बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.5 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कोई पार्ट्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल वो क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। उसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में उसने आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इसका मुझे HCF भी निकाल के दीजिए और LCM भी निकाल के दीजिए। सबसे पहले तो HCF आपको पता है क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है ना। कोई भी अगर 2 एक्सप्रेशन दिए हो तो उनमें कॉमन फैक्टर जो आएगा वो HCF होगा और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो उनका कॉमन मल्टीपल होता है लीस्ट। इसको करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक है 16 - 4x² और दूसरा है x² + x - 6। फर्स्ट वाला आप देख लीजिए, 16 - 4x²। अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ, -4x² पहले लिखते हैं, -4x² और ये प्लस, इसके आगे पहले कोई साइन नहीं है ना, जहाँ कोई साइन ना हो वो प्लस होता, तो ये +16 ये बाद में लिख लिया, एक ही बात हुई। अब देखिए यहाँ में ये 4 के टेबल में 4 भी आता, 16 भी आता, तो कॉमन ले लेते हैं -4। -4 कॉमन चला गया, यहाँ बच गया x²। अब माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, 4 4 = 16, ओके, -4, ओके। अब देखिए x² को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर -4 को 2², ऐसा इक्वल्स टू -4 वैसे का वैसे। ये x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फार्मूला हमें याद है ना, a² - b² क्या होता, देखें, a² - b², ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये होता a + b × a - b, यूं ही। तो ये आ गया, दिस इज योर a, दिस इज योर b, a + b × a - b। अब आते हैं जो दूसरा एक्सप्रेशन है, विच इज x² + x - 6। ये क्या होगा जी, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट है तो 1 है। 1 और -6 दोनों बाहर वाले, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपके पास 1 और -6 को मल्टीप्लाई करके -6 आ जाएगा। इस -6 को तोड़ना है, ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस या माइनस करें तो आंसर ये वाला +1 आए। वो नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे अगर आप +3 और -2 इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 होगा, +3 - 2 क्या आएगा, +3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा। देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 3x - 2x - 6, ऐसा इक्वल का साइन आ गया। x इसमें भी है, x में भी है, तो x यहाँ पे आ गया, यहाँ बच गया x + 3, यहाँ बच गया। अब देखें इनमें कुछ कॉमन आता है, माइनस का साइन, 2 के टेबल में 2 भी आएगा, 6 भी आएगा, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया, साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, 2 3 = 6, x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन आ गया x + 3, यहाँ रह गया x और यहाँ से आ गया -2, यूं ही। आगे चलते हैं, अब देखिए देखो प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन में के फैक्टर्स ये हैं और इसके फैक्टर्स ये हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा जी, कॉमन क्या है इसमें, यहाँ भी x - 2 है, यहाँ भी x - 2 है और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF आएगा x - 2। अब आते हैं हम LCM पे, ओके। जो चीज़ कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको अलग से राइट करते हैं। अब कॉमन क्या क्या है, वो है x - 2, उसको लिख देते हैं। -4 कॉमन नहीं है तो ये यहाँ पे है, तो ये -4 हमने कॉमन लिख दिया। फिर देखिए x + 2 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, इसको भी हमने एक दफ़ा राइट कर दिया। x - 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन है तो ये एक दफ़ा ये भी राइट कर दिया, ओके। फिर x + 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इधर है ना, तो ये भी राइट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया क्या किया। देखिए यहाँ -4 और x + 2 है, लिख दिया हमने,
यहाँ x+3 है वो भी लिख दिया, और x-2 यहाँ भी है, तो इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे, कॉमन है। अब देखिए -4 वैसे का वैसे ही है, ये a+b और a-2 है ना, तो ये बन जाएगा a² -b², ऐसा, और ये x+3 वैसे का वैसे ही, इक्वल्स टू -4 x का स्क्वायर x² हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ x+3 आ जाएगा। ले जी, ये आपके पास LCM भी आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास HCF भी आ गया और LCM भी आ गया, दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। अब इसके आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की जानिब। उसमें आपको जो दिए एक्सप्रेशंस वो हम करते हैं, अभी मेरे साथ रहिएगा। देखो प्यारे बच्चों, सेकंड वाला जो पार्ट है वो है आपके पास a⁴, ये आपकी बुक है, देखिए a⁴ - a³, a⁴ - a³, ओके, -a+1, ओके। दूसरा पार्ट है a⁴ + a² + 1। देखो प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट वन, इसको राइट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन आ गया। इसमें देखो यहां भी a⁴ और a⁴ में से कुछ कॉमन आता है, तो a⁴ कॉमन आ जाएगा, ओके। जब a⁴ कॉमन चला गया, एक a बच गया, वो मैंने यहां पे लिख दिया, माइनस का साइन, a³ कॉमन जा चुका, तो यहां बच गया 1। इस पेयर को हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे -a+1 है, -1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया, माइनस कॉमन जा चुका, a बच गया। इस माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो गया, ये बन जाएगा -1। ये बात समझ में आ रही? a-1 और a-1, तो a-1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया a³, यहाँ बच गया -1, ऐसा। अब ये a-1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये फार्मूला जो है आपको याद होगा, a³ - b³, ये किसके इक्वल होता है? ये होता a - b इंटू a² + ab + b², यूं ही। अब इस a³ - 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये अगर आप समझेंगे ये 1 का क्यूब ही है, तो क्या होगा, a³ - b³ a - b इंटू a² + ab। a है आपका a और b है आपका 1, देखे ना, यहाँ a b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे a और 1 को, तो आंसर a ही आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट a लिख रहा हूँ, प्लस b², b आपका 1 है, मतलब यूँ 1², तो आंसर 1 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैं मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा था। ले जी, आपके पास इसके फैक्टर्स तो आ चुके हैं। अब आते हैं हम दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, a⁴ + a² + 1 इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, a⁴ + 1 पहले लिख दिया, लास्ट में हमने a² लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है? a⁴ इसको मैं लिख सकता हूँ a² का स्क्वायर, g लिख सकता हूँ, प्लस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? अच्छा, अब अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, आपको याद होगा, अगर मेरे पास हो a² + b² और मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ, तो क्या करूँगा, +2ab यहाँ ऐड भी कर दूंगा और माइनस भी कर दूंगा। 2ab मैंने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, इन तीनों को मिला के ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ऐसा, और -2ab वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मतलब ये चीज़ मैं यहाँ ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। तो अब यहाँ पे 2ab + 2ab, a है a² और b है 1, यही चीज़ मैंने यहाँ ऐड कर दी और यही चीज़ मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दी, ओके। और प्लस a² वैसे का
वैसे ही एंड में आ गया। देखें ये इसको यूँ लिख दिया, इसको यूँ, और यही चीज़ ऐड कर दी, यही सब्ट्रैक्ट कर दी, ए स्क्वायर लास्ट में वैसे का वैसे ही मैंने राइट कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 और उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे का वैसे, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यूँ ही इसको मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ यूँ, ये लिख सकते हैं। अगर इसको आप अपना ए कंसीडर करें, इसको बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ये आपका ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, इसको अरेंज कर लें, ए पहले लिख दें 1 बाद में, इसी तरह माइनस ए पहले और 1 बाद में। ऐसा स्टूडेंट्स, अब देखिए HCF क्या आया और LCM क्या आया। अगर हम HCF पे आए तो स्टूडेंट्स HCF है आपके पास, कॉमन क्या है, देखिए a-1 इसमें 2 दफ़ा है, इसमें a-1 नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इसमें है, इसमें भी है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो आपका HCF आ गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अच्छा जी, अब आते हैं हम LCM पे। वो क्या है, जो चीज़ कॉमन नहीं है पहले तो उसको लिखते हैं, a-1 और a-1 ये कॉमन नहीं है, ले जी इसको लिख लिया। फिर आते हैं ये कॉमन है दोनों, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, यूँ ही। तो ये हमने ये भी राइट कर लिया। अब देखिए इसको मिला के बन जाएगा ना ए क्यूब माइनस 1। कैसे, देखें इन दोनों को, इसको तोड़ के ये बना था ना, तो इनको वापस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए a-1 वैसे का वैसे ही आ गया, और इनको क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 और आ गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। आप इसको यूँ लिखा रहने दें तो भी आपकी मर्जी हुई, आप इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ a की वैल्यू 1 है, ये लिखते हैं, फिर यहाँ a की पावर 2 है, इसको लिख देते हैं, फिर लास्ट में a क्यूब माइनस 1 ये आ गया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स LCM आ गया। क्लियर, आई होप ये हमें समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो भी कर लिया। इसको आप किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो, लेकिन इस तरह लिख ले तो भी अच्छा है, ठीक हो गया। आप क्यूब वाला पहले लिखना चाहें उसके बाद ये और लास्ट में ये, तो भी आपकी मर्जी। आइए अब स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो करते हैं। मेरे साथ रहिएगा ताकि हम थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स थर्ड वाला जो पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.5, वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। यूं ही ऐसा। ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, अब देखें इन सब में x है तो x हमने कॉमन ले लिया, यहां बच गया x स्क्वायर, यहां बच गया प्लस 2x, यहां बच गया माइनस 3। यूं ही ये x वैसे का वैसे ही आ गया। यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो प्यारे बच्चों वैसे का वैसे ही आ गया,
और ये -3 भी वैसे का वैसे ही आ गया। इस 2x को हमने तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब मल्टीप्लाई करें, यहाँ 1 है और ये -3 है, तो ये आएगा -3, 1 -3 -3। दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर -3 आए और प्लस माइनस करें तो आंसर +2 आए, तो वो नंबर क्या होंगे? अगर आप +3 और -1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बन जाएगा और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ आ गया +3x -x, यूं ही लें जी, x आ गया, यहाँ बच गया, यहाँ आया कॉमन x, इसमें भी x है इसमें भी x है, यहाँ बच गया x +3, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया x +3। ऐसे स्टूडेंट्स ओके, यहाँ x वैसे का वैसे ही है, यहाँ x +3 इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ x -1। ले जी, ये पहला आपके पास एक्सप्रेशन जिसके आपने फैक्टर्स निकाल लिए। दूसरा एक्सप्रेशन है आपके पास प्यारे बच्चों 2x³ + 5x² -3x। यहाँ भी अगर आप देखें ना प्यारे बच्चों, इसमें भी x है इसमें भी x है इसमें भी x है, तो सबसे पहले तो आप x को कॉमन ले लें। ओके, क्या बचेगा यहाँ? 2³ में से x कॉमन चला गया तो x² हो जाएगा, प्लस 5x² में से 5x हो जाएगा, माइनस 3x में से 3 रह गया, x कॉमन जा चुका। जो चीज़ आपने ऊपर की वही यहाँ पे ऑपरेट कर लीजिए। देखिए 2 और -3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -6। अब इसको तोड़ते हैं दो ऐसे नंबर्स पे जिनको जब आपस में ऐड करें तो +5 आए, ये वाला सेंटर वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आना चाहिए। तो नंबर क्या होंगे स्टूडेंट्स? +6 और -1, इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 6 बन जा 6, लेकिन 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बच जाएगा। ऐसा x ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x -x -3। ओके जी, x वैसे का वैसे ही आ गया। 2x कॉमन ले लें हम, यहाँ बच जाएगा x1 प्लस x कॉमन जा चुका, 2 3 जा 6 -1। अब यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +3। लें जी, यहाँ आ गया x वैसे का वैसे ही, x +3 इसमें भी है इसमें भी है, तो x +3 कॉमन आ चुका, यहाँ बच गया 2x और वहाँ बच गया -1। लें जी, ये दूसरे एक्सप्रेशन के भी आपके पास प्यारे बच्चों फैक्टर्स आ चुके। अब आपने इसी में से बता देना है कि HCF क्या है और LCM क्या है। HCF इक्वल्स टू, देखें x इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन आ गया, लिख दिया हमने। फिर x +3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी आ गया कॉमन। तो ये आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? x × x +3। दूसरा है LCM, ऐसा, ये क्या आया? अब जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लें, x दोनों में है लिख दिया, x +3 दोनों में है लिख दिया, इनटू अब x -1 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख दिया हमने एक दफ़ा। ये 2x -1 इसमें मौजूद है इसमें नहीं है, ये भी राइट कर दिया। लें जी, ये आपके पास इसका LCM आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किसी भी तरह से अरेंज करना चाहें तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं द वे यू वांट। अगर आप इसका आंसर यूं भी देना चाहें तो आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर बुक वाले ने किस तरह दिया हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है वो उसने दिया हुआ है x × x +3, ठीक हो गया, x -2 x -1 और 2x -1 इसी तरह उसने दिया हुआ है। तो आप इसको प्यारे बच्चों यूं ही इसका आंसर रहने दीजिए। देखें, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स LCM आ गया और ये आपके पास HCF आ गया। क्लियर, दोनों आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.5 का कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो अगली वीडियो होगी उसमें जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, वो स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।